नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार इस वक्त 13,810-15 रुपये पे ट्रेड कर रही है और अच्छा फ्लक्चुएशन चल रहा है। आखिरी मिनट चल रहा है बाजार का। बाजार में जो ट्रेडिंग हो रही है आखिरी मिनटों में है। इसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत आज मिल रहे हैं। इतनी बड़ी गिरावट के बाद आज जो कैंडल बनी है बहुत ही बेहतरीन कैंडल बनी है और ये कैंडल हमको ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है। अनडिसाइसिव सी कैंडल गिरते हुए जब बनती है ये सच में एक बहुत पॉजिटिव संकेत है टेक्निकल लेवल्स पे। अगर आप दूसरा पॉजिटिव संकेत टेक्निकल लेवल्स पे देखना चाहते हो तो ये है 13,750 का सपोर्ट जो मैंने आपको कल बताया था, जहां पर एक बढ़िया डेटा भी बनकर आ रहा है और टेक्निकली भी ये सपोर्ट बहुत बड़ा था। वहीं पर बाजार ने सपोर्ट लिया है, बाजार ने अपने सपोर्ट को सम्मान दिया है। इसका मतलब बाजार में कोहराम जैसा कुछ है नहीं। अगर ग्लोबल मार्केट्स कल फ्लैट भी होती हैं तो हमारी बाजार कल धूम धड़ाका कर सकती है ऊपर के लेवल पे। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक्स सजेस्ट किए हैं, उनको जरूर देखिएगा। 4-5 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, 5-6 स्टॉक्स इवन बताए हैं जिनमें आप खरीदारी इनिशिएट कर सकते हो। देखिए बाजार क्लोज हो चुकी है 13,821 रुपये 40 पैसे। ये है प्रोविजनल क्लोजिंग। एग्जैक्ट क्लोजिंग थोड़ी सी अलग आएगी, उसको आप अपने हिसाब से हैंडल कर लीजिएगा। तो चलिए कारण समझते हैं बाजार आज गिरी क्यों और ये जो अनडिसाइसिव सी कैंडल बनी इसके और क्या संकेत हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करना है जो आज बाजार में बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे थे। उनमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है एक्सिस बैंक को। इसने बाजार को पूरा का पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की। 5-6% अगर आप देखोगे 6% के आसपास ऊपर के लेवल पे क्लोज किया है। और मैंने आपसे कहा था कि ये बैंक का जो स्टॉक है इसने रिजल्ट अच्छे नहीं पेश किए, लेकिन होता है ना कि कुछ कुछ स्टॉक से हमको इतने बुरे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अगर थोड़ा कम बुरा रिजल्ट हमारे सामने लाते हैं वो स्टॉक भाग जाता है। शॉर्ट कवरिंग यहाँ अच्छे से हुई है। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है कल मैंने समझाया था, जब एक ही दिन में स्टॉक दुगना हो गया था। उस वीडियो को आप देखेंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे। शॉर्ट कवरिंग के चलते एक्सिस बैंक में बढ़िया मोमेंटम आया पॉजिटिव साइड। सेम चीज़ सेम सिनारियो बना आईसीआईसीआई बैंक के भी साथ, नीचे खुला और बढ़िया अपटिक आ गया इसमें भी। तो बढ़िया दोनों ही स्टॉक्स ने बाजार को सहारा देने की कोशिश की। इसीलिए ये जो कैंडल बन पाई अनडिसाइसिव सी, इसके पीछे का मेन जो जाता है क्रेडिट वो जाता है इन दो बैंकों को। इवन और भी कुछ स्टॉक थे जो चल रहे थे वो आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर। और जो दो स्टॉक आज बाजार को एकदम नीचे खींच रहे थे उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छे रिजल्ट भी पेश किया, लेकिन उसके बाद भी एक बड़े सपोर्ट पर आकर खड़ा है। एक स्टॉक को मैं मिस कर दिया जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई है जहाँ पर मैंने अच्छे स्टॉक्स आपको लेने के वो बताए हैं, कौन कौन से स्टॉक्स आप चूज कर सकते हो। उनमें से एक स्टॉक ये भी रहेगा, कौन सा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। बहुत ही बढ़िया क्रूशियल सपोर्ट पर आकर खड़ा है 2300। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 2300 पे हैवी खरीदारी आपको नहीं करनी है। जैसे जैसे ये नीचे फिसले आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि हो सकता है कि मैं ये भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में बहुत ही जल्द डालूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं, मारुति। ये भी आज बाजार को बहुत बड़ा डेंट देने की कोशिश कर रहा था। डे लोज के आसपास बंद किया है 7500-7600 की जो रेंज है। बड़ा सपोर्ट है मारुति के लिए। अगर आप देखना चाहते हो कोई ऑटो सेक्टर का स्टॉक सस्ता अवेलेबल है इस वक्त तो आप इसको ले सकते हो। यही स्टॉक आपको 8,500 तक भी जाता हुआ दिखाई दिया था, वहां से लगभग लगभग 600-700-800 पॉइंट तो आपको नीचे मिल रहा है। तो ये थे स्टॉक्स। अब कारण आपको समझा देते हैं कि बाजार में ऐसा क्या हुआ, तो थोड़ा सा समझिएगा बाजार गिरने का मेन कारण क्या है। ठीक, सबसे पहली चीज़ जो बाजार गिरने का कारण है वो था टेक्निकल लेवल। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि बाजार जो है जहाँ पर क्लोजिंग दी है बहुत 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 नेगेटिव साइन है। और जब कल की बाजार का डिस्कशन हम कर रहे थे मैंने आपसे बोला था एफआईआई और डीआईआई का डेटा भी नेगेटिव नेगेटिव बन के आ रहा है, क्योंकि डीआईआई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एफआईआई का पूरा सपोर्ट खत्म हो चुका है। तो ये सारे डेटा मिलकर ऑप्शन चेन एनालिसिस भी बहुत फेवर में नहीं था बाजार का। ऊपर से शिफ्ट होकर नीचे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा था। इसका मतलब क्या था कि बाजार में एक गिरावट संभव थी। ये चीज़ मैंने आपको कल ही बता दी थी। आज जो डेटा बनकर आ रहा है टेक्निकल लेवल्स पे बाजार बहुत बड़े सपोर्ट पे अवेलेबल है। अगर ग्लोबल मार्केट्स, जैसा कि आज ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ा सा डाउन साइड ही थी, अगर ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा डाउन भी रहेंगी तो भी हमारी बाजार यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए तैयार खड़ी है। लेट्स सी क्या होता है। पूरा सिनारियो चलेगा ग्लोबल मार्केट्स पे। बजट वाला दिन भी आ चुका है तो उसके लिए भी आपको तैयारी बनाकर रखनी है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे यहाँ जो किसान का धरना हो रहा है इससे उससे बाजार में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए बजट में हमारे बाजार में फ्लक्चुएशन हो सकता है, ऊपर नीचे हमारी बाजार चली जाए, लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट्स को, अगर बजट के दिन ग्लोबल मार्केट्स मान लेता हूँ 2-2% ऊपर रही तो हमारी बाजार किसी कीमत पे नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकती। कितनी भी मतलब दिल तोड़ दे बाजार का बजट जो आए वो बाजार का बिल्कुल दिल दिल तोड़ दे, लेकिन सारी की सारी अमेरिका की बाजार, यूरोप की बाजार, एशिया की सारी बाजार अगर ऊपर ट्रेड कर रही है 2%, हमारी बाजार गिरेगी नहीं। बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है। इतना समझिया कीजिए कि ग्लोबल मार्केट से ही सारा सिनारियो चलता है। कोई आपको इधर का पार्ट पढ़ा देगा उधर का पार्ट पढ़ा देगा, किसान के धरने से बाजार गिर जाएगी या बजट से बाजार में कोहराम मच जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बजट सरकार यही कोशिश करती है कि हर सबको फेवर किया जाए, हर जगह
जो काम हो वो सबका भला करता रहे, कुछ ऐसा ही बजट आने की उम्मीद है। लेकिन अभी जो हमको सिनारियो देखना है, बाजार टेक्निकल सपोर्ट पे खड़ी है, खड़ी है। सबसे बड़ा सपोर्ट जो हमको चाहिए वो चाहिए ग्लोबल मार्केट्स का। कम से कम अगर वो पॉजिटिव ना हो तो वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि हम जहाँ पर खड़े हैं अगर पूरी दुनिया का बाजार स्टेबल भी रही, हम बढ़िया चलेंगे ऊपर। टेक्निकली बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। गिरने का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको समझा दिया, टेक्निकल कारण था। दूसरा कारण था FII और DIIs का। और तीसरा कारण हो सकता है बजट से पहले बाजार थोड़ा सा अपने आप को, होता है ना कि कभी जानवर जो होते हैं पानी में घुस जाते हैं तो अपनी शरीर को ऐसे ऐसे झटकते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, वाइब्रेट करते हैं जिससे पानी नीचे गिर जाए। बाजार वैसे ही कमजोर ट्रेडर्स को बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा एक झटका मारी है, बढ़िया सपोर्ट पर आकर खड़ी है। लेट्स सी क्या होता है आगे का सिनारियो। कल की बाजार भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कहाँ खुलेगी, कैसा मोमेंटम करेगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपसे 2-3 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पहली चीज़, वीडियो लाइक कर लीजिए। दूसरी चीज़, जो मैंने वीडियो बनाई है कि अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं उनको आप खरीदने के बारे में सोच सकते हो, मैंने जस्ट इससे पहले वो वीडियो अपलोड की है। इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखिएगा। और तीसरी चीज़, आपको वीडियो कैसी लगी वो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार, और थोड़ा पैनिक कम किया कीजिए यार। आप लोगों की क्वेरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब बाजार गिरती है। अच्छी बात है, गिरती हुई बाजार में अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे मिलते हैं। याद रखिएगा, अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे ऐसे ही बाजार में मिलते हैं। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।